Hello everyone, welcome back to the मैकेनिकल ड्राइंग एपिसोड 4। इसमें हम जानेंगे कि फर्स्ट एंगल पोजीशन और थर्ड एंगल पोजीशन में डिफरेंसेस क्या है और उनको थोड़ा डेप्थ में समझेंगे कि ये किस तरीके से डिफरेंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, जिनको सिर्फ ये जानना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन जो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू है, उनकी पोजीशन क्या होनी चाहिए ड्राइंग में ड्रॉ करते टाइम, फर्स्ट एंगल पोजीशन में और थर्ड एंगल पोजीशन में। तो फर्स्ट ये बता देता हूँ, जैसे रेफरेंस लाइन एक्स वाई जो है हमारी, उसके अबोव आएगा फ्रंट व्यू, बिलो आएगा टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा राइट हैंड साइड व्यू और राइट हैंड साइड में आएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये सब होता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में। ठीक है, और जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है उसमें क्या होता है कि जो रेफरेंस लाइन है उसके अबोव आता है टॉप व्यू, बिलो आता है फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड में आता है राइट हैंड साइड व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में आता है लेफ्ट हैंड साइड व्यू। सो ये सिर्फ उनके लिए है जिनको सिर्फ ये जानना है कि ड्राइंग के अंदर में हमको किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशंस की पोजीशन रिलेटिवली कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करनी है। अब इसको थोड़ा डेप्थ में जानते हैं कि कैसे कैसे ये वर्क करता है और ये डिफरेंट क्यों है, और हम सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं रखते किसी ऑब्जेक्ट को, थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख के क्यों पोजीशन हम देते हैं। सो ये देखो, ये तो मेरी एक स्केच बुक की है, इसमें डिफरेंसेस वो आप रीड कर सकते हैं, मैं ड्राइव पे अपलोड कर दिया, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड जो पीडीएफ है ये आपके पास भी शायद पहुँचा होगा। ठीक है, तो इसमें देखो ये डिफरेंसेस यहाँ पे भी दे रखे हैं। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर प्रोजेक्शन पढ़ना है तो हमारे पास ये 4 क्वाड्रेंट्स रहते हैं 3D में भी। तो 3D में ये है। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे अपने जो वर्टिकल प्लेन था, वर्टिकल प्लेन में जो भी कुछ भी अपन ड्रॉ करेंगे या फिर पोजीशन बनेगा तो वो शीट पे एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है ना, रेफरेंस लाइन के अबाउट। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो उसको अपन कैसे करते हैं, उसको अपन क्या करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है। तो इसको इस तरीके से रोटेट करके इन्होंने अपन इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये तो रही बात इसकी मतलब प्लेन्स की। अगर अपन यहाँ पे देखें तो इसमें भी वही वही बताया गया है। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, अपन जो भी ऑब्जेक्ट है अपने अपने पास में, उसको अपन फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखने पर क्या करते हैं, एक एक बात तो ये कि जो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो अपने जो भी प्लेन्स रहेंगे, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन जो दोनों परपेंडिकुलर में हैं, वो सभी ओपेक रहेंगे। ओपेक से मतलब ये है कि सॉलिड रहेंगे, उनके उनके मतलब आप अपन आर पार नहीं देख सकते, है ना। तो जो भी प्रोजेक्शन बनेगा वो फेसेस का उन्हीं के ऊपर में बनेगा, उनके थ्रू नहीं देख सकते। तो इसमें मैं ऑब्जेक्ट को हमने क्या कैसे प्लेस किया है, जैसे लेट सपोज ये वर्टिकल प्लेन है जो रेड एफ लिखा हुआ है ना। तो इसके बीच में ये अपने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, और ये जो एरो दिख रहा है फ्रंट लिखा हुआ है नीचे में, ये रहा इस पॉइंट पे। तो ये जो यहाँ पे अपना ऑब्जर्वर है, जो एरो जो एरो क्या डिनोट करता है, एरो है ना ऑब्जर्वर की आई को डिनोट करता है कि वो किस साइड से ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है ना। तो जिस साइड से ऑब्जर्व कर रहा है वो हो जाएगा फ्रंट व्यू, उसके अबव वाला टॉप व्यू एंड राइट हैंड साइड व्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड व्यू, है ना। तो ये तो हुआ इसकी बात। अब अपन बात करते हैं। ठीक है, ये तो देखो, ये तो जैसे ऑब्जेक्ट इसमें क्या है कि अब जो जैसे ये वर्टिकल प्लेन था ये वाला, है ना, ये जो पे क्लिक कर रहा हूँ ये वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन के बीच में ये क्यूब प्लेस किया हुआ है, और ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, ये एरो वाला। ठीक है, तो इसके बीच में जो लेट सपोज ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है ये एफ है, इसकी क्यूब के ऊपर लिखा हुआ है, तो ये वाला जो फेस है वो इसके बैक साइड में अपन ने जो ट्रेस कर दिया, जो मतलब प्रोजेक्ट कर दिया अपन ने इसके वर्टिकल प्लेन के ऊपर में। अगर साइड से आई मीन राइट हैंड साइड व्यू से अपन देखें तो ये जो एस लिखा हुआ है तो उसको अपन ने अपने इसके के पीछे की तरफ में जो वर्टिकल प्लेन है परपेंडिकुलर टू दी मतलब ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर में जो ये प्लेन है, तो इसके ऊपर में अपन ने प्रोजेक्ट कर दिया। अगर अपन टॉप व्यू देखें तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अपन इसको को नीचे की तरफ में प्रोजेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। जैसे टॉप व्यू में ये यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ये टी इस ऑब्जर्व क्यू के ऊपर बना हुआ येलो कलर के साथ में, तो उसको अपन ने नीचे की तरफ में अपन ने इसको प्रोजेक्ट कर दिया है। अब अपन इसको थोड़ा 3D में समझते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। सो दिस इज़ दी 3D मॉडल। सो यहाँ पे क्या किया है, जैसे अपने अपन ने पढ़ा है कि ये अपने पास में ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन ने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको प्लेस किया हुआ है। वैसे अगर इसके पीछे देखें तो ये बाकी के 4 हैं, तो टोटल 8 क्वाड्रेंट्स बन जाएंगे, लेकिन मतलब फ्रंट जो अपन जनरली होता है वो ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। तो फिलहाल अपन मतलब फर्स्ट एंगल पोजीशन में अपन इस क्वाड्रेंट में इसको प्लेस करते हैं, और वेट अ मिनट,
और थर्ड एंगल पोजीशन में इस वाले क्वाड्रेंट में अपना इसको प्लेस करते हैं। आई थिंक ये इसमें ठीक है। ओ गॉड, ठीक है हाँ। अब ये चाहिए ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे लेट सपोज कि ये जो ग्रीन वाली साइड है इसकी, उसको अपन इसका फ्रंट व्यू मान रहे हैं, ठीक है। नहीं, इसको अपन एक काम करते हैं, ऑरेंज वाली साइड को लेते हैं, ठीक है। सो ये ऑरेंज वाली साइड को अपन फ्रंट व्यू मान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो जब जो पीडीएफ में भी इसी तरीके से दे रखा था, इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये ऑरेंज वाली साइड जो है इस क्यूब की, उसको अपन फ्रंट व्यू मान रहे हैं। लेट सपोज ऑब्जर्वर इस की पोजीशन ये है और वो इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जर्व करता है, तो इसकी जो 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 साइड जो बनेगा, लेट सपोज ऑब्जर्वर ने यहाँ से जितना भी जो भी ऑब्जर्व किया उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में, लेट सपोज जो कुछ भी अनड्यूएशन है या फिर कुछ कट आउट है या फिर कुछ एक्स्ट्रा पार्ट निकला हुआ है, तो वो जो भी कुछ उसकी डिज़ाइन है उसको अपन बैक साइड में जो ये प्लेन है ऑरेंज वाला, उसके ऊपर में अपन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जो ग्रीन वाला जो है साइड, आई मीन इसके अंदर में जो उसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ना, ये अपना फ्रंट व्यू हुआ, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू ये हुआ, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर का जो पार्ट, आई मीन जो उसका का फेस है, साइड है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, तो इसका जो ग्रीन फेस है उसको अपन इसके बैक साइड में यहाँ पे इस ग्रीन कलर के प्लेन के ऊपर में अपन प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, या फिर ड्रॉ करेंगे। और रही बात इसके ऊपर टॉप व्यू में, ये फ्रंट व्यू था, ये इसके ऊपर में टॉप व्यू। सो टॉप व्यू उसका का ये ब्लू कलर का जो फेस है क्यूब का, उसका अपन ये नीचे ब्लू कलर के हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे। सो कुछ इस तरीके से अपन इसको फर्स्ट एंगल पोजीशन में मतलब देखते हैं। और ये कुछ इस तरीके से, अब जैसे थर्ड एंगल का मैंने एक और वीडियो शूट किया हुआ है, उसमें आपको मैं बताऊंगा। और एक और बात मैं बता देता हूँ, जैसे एक उसका वीडियो है, वैसे मैंने शूट कर रखा है, उसका रिकॉर्ड कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं इसमें मैं इंक्लूड कर देता हूँ मैं। वो ये बात है कि जैसे अपन ये सेकंड और फोर्थ एंगल पोजीशन के क्यूज़ क्यों नहीं करते हैं। अच्छा देखो, उसको बताने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात, हाँ, जैसे ये जो था है ना, तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ऑरेंज कलर का, तो वो तो एज इट इज़ है ना, ड्राइंग शीट पे मतलब अपन बना लेंगे। रेफरेंस लाइन ये जो है अपनी एक्स वाई उसके मतलब उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई लाइन ये पीडीएफ में है ना, ये वाली। सो आई मीन ये जो है ना, ये जो ये हिंजेस बने हुए हैं, ये वाली लाइन जो है, ये अपनी एक्स वाई लाइन, ये जो रेफरेंस लाइन है, इसके अबाउट में अपन इसको क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको रोटेट करेंगे। सो मैं आपको रोटेट करके बताता हूँ कि अपन उसको किस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। जैसे जो वर्टिकल प्लेन है ऑरेंज कलर का, वो तो अपन एज इट इज शीट पे ड्रॉ करते हैं। अब रही बात ये हॉरिजॉन्टल प्लेन की, तो इसको अपन कुछ, लेट मी शो यू। तो इसको अपन कुछ इस तरीके से रोटेट करके अपन इसको अपनी शीट पे ड्रॉ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो इसमें जो 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 इसके बैक साइड में जो पार्ट होगा वो ऊपर रेफरेंस लाइन के ऊपर अबव आ जाएगा, और बिलो जो होगा वो रेफरेंस लाइन के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया था, तो इसमें भी अपन थोड़ा इसी तरीके से करेंगे। और ये रही बात इसकी। अब जैसे अपन इसमें अपन देखते हैं कि जो इसका राइट हैंड साइड व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में क्यों आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट हैंड साइड में क्यों आ रहा है। सो जैसे देखा अपन ने कि जैसे ये फ्रंट व्यू था, ये जो ग्रीन वाला फेस है इस ऑब्जेक्ट क्यूब का, तो वो हुआ इसका, जैसे ये फ्रंट व्यू था ना, तो इसको अपन मैंने इसे रोटेट किया, तो ये हुआ इसका लेफ्ट हैंड साइड व्यू है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू का पोजीशन किस पे आएगा, इस वाले प्लेन पे आएगा। अब इस वाले प्लेन को अपन क्या करेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड का व्यू का पोजीशन है उस प्लेन पे आया है, तो अब अपन इसको अब अपन इस प्लेन को सिलेक्ट करके रोटेट करेंगे, ठीक है। तो इसको को अपन ने कुछ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो जो आप समझ रहे हो उस बात को, कि जो ये फेस था इसका, वो इस पॉइंट पे आ गया है ना। अपन ने इसका पोजीशन, ये जो फेस था इसका का पोजीशन यहाँ पे बनाया। तो अब जब जब अपन इस तरीके से अपन ड्राइंग शीट पे देखेंगे, तो यहाँ पे अपने को मतलब इस पॉइंट पे अपन को इसका फ्रंट व्यू मिलेगा। यहाँ पे अपन को मिल जाएगा इसका जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है वो अपन को राइट साइड में बना हुआ बनेगा। और जो इसका ये टॉप व्यू है वो अपने को इसके नीचे की तरफ में मिलेगा, इस वाले नीचे, क्योंकि अपन ने इसको भी अपन ने ना इस तरीके से रोटेट करेंगे ना, इस तरीके से ये नीचे आ जाएगा। तो आई थिंक ये इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि कैसे ये सब काम करता है। ओके।